नमस्कार, मैं राहुल यादव। आज विमान हादसे का शिकार हो जाती ममता बनर्जी। पायलट ने बचाई है जान, बाल बाल बची है ममता बनर्जी। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि शायद बहुत बड़ा संकट आने वाला है, लेकिन ये भगवान का और ऊपर वाले का शुक्र है कि ममता बनर्जी सही और सलामत हैं। जिस तरीके से आजकल विमान दुर्घटना आम बात हो गई है, ट्रेन दुर्घटना आम बात हो गई, इसी बीच अगर कोई ऐसी खबर सामने आ जाए कि किसी बड़े लीडर का जो हेलीकॉप्टर है वो थोड़ा सा अपना कंट्रोल खो दे या फिर लैंडिंग ना कर पाए, घंटों तक चक्कर काटता रह जाए, तो लोगों को डर लगने लगता है कि आखिरकार अब क्या होगा। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि इस समय मौसम का मिजाज बदल रहा है, कभी धूप, कभी बारिश, कभी हवा, कभी बड़ी समस्याएं हो रही हैं, मौसम बदल रहा है। लेकिन कल ममता बनर्जी का जो विमान था वो उसी मौसम में फंस गया था। खबर देखकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे। पायलट भी बहुत मुश्किलों का सामना कर रहा था, लेकिन किसी तरीके से ममता बनर्जी की जान बची। दोस्तों, 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक हेलीकॉप्टर ये प्रयास कर रहा था लैंडिंग के लिए, लेकिन वो लैंडिंग कर नहीं पाया। उस समय पूरे बंगाल में, पूरे देश में दहशत सी फैल गई कि ये क्या होने वाला है। जब से अजित पवार का विमान क्रैश हुआ है तब से लोगों में दहशत है। अब विमानों पर भी भरोसा नहीं रहा, हेलीकॉप्टर पर भी भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए। सीडीएस विक्टिम रावत अपनी पत्नी के साथ विमान हादसे का शिकार हुए। तो आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कभी पायलट की मौत हो जाती है, कभी कुछ होता है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ दृश्य बंगाल में देखा गया, ममता बनर्जी के साथ देखा गया। इस समय क्या हालात हैं बंगाल के, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी सुरक्षित है, लेकिन क्या हुआ था, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये हम सभी लोगों को जानना बेहद जरूरी है। देखिए, लिखा भी है, जागरण अखबार में खबर भी छपी है, लिखा है 1 घंटे तक चक्कर काटता रहा ममता का विमान, नहीं मिली लैंडिंग की परमिशन। ममता बोली, पायलट ने बचाई जान। अब देख लीजिए, ममता बनर्जी ने खुद कहा कि पायलट ने मेरी जान बचाई, लेकिन जो सीन क्रिएट हुआ था वो इतना डरावना था कि ममता बनर्जी भी डर गई कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि जहां पर लैंडिंग करनी थी लैंडिंग हो ही नहीं रही थी। पायलट बहुत प्रयास कर रहा था, लेकिन लैंडिंग नहीं हो पाई और 1 घंटे तक हवा में उसी जगह चक्कर लगाता रहा विमान, लेकिन नहीं हो पाई लैंडिंग। देखिए, खबर में लिखा भी है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता हवाई अड्डे पर अपने चार्टर्ड विमान के पायलट की सराहना की है। खराब मौसम के कारण विमान को 1 घंटे से अधिक समय तक आसमान में चक्कर लगाना पड़ा था, जिससे लैंडिंग में देरी हुई। देखिए, लिखा भी है, ममता बनर्जी ने पायलट की सूझबूझ की जमकर सराहना की। खराब मौसम के कारण विमान को 1 घंटे चक्कर लगाना पड़ा। इधर मूल्य वृद्धि पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। तो दोस्तों, ये है कि ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। और ममता बनर्जी की चलिए ठीक है, ये तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन लोग डर गए थे कि दीदी के साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और चुनाव है, अभी कुछ भी हो सकता है, ऐसा है कि नहीं। जिस तरीके से सरकार कुर्सी से चिपक कर बैठी है, भाई कुछ भी हो सकता है। ये किसी पर विश्वास करना आसान नहीं है। कभी कभी अपने ही गद्दार निकलते हैं। इंदिरा गांधी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना ही था। राजीव गांधी के साथ अपनों का खेल खेला गया। तो बात यह है कि बड़े बड़े लीडरों को दुश्मन नहीं मार सकता, अपने ही मारते हैं। इसीलिए भरोसा नहीं है सरकार पर कि किसको कब किसे खरीद ले, किसके साथ कैसी प्लानिंग कर ले, योजना बना ले, आपको पता ना चले। तो बात यह है कि लेकिन पायलट ने बहुत अच्छा काम किया। पायलट सराहनीय है और ऐसे ही पायलट होने चाहिए जो अपने लीडर के लिए हर एक जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाए। लैंडिंग का मौका नहीं मिला, 1 घंटे तक विमान जो है वो हवा में उड़ता रहा। चार्टर्ड विमान था ममता बनर्जी का, लेकिन उसके बाद भी पायलट ने आपा नहीं खोया, नियंत्रण नहीं खोया और अपनी जान बचाई और अपने सुप्रीमो की जान बचाई। देखिए, लिखा भी है, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने चार्टर्ड विमान के पायलट की जमकर सराहना की। दरअसल खराब मौसम के कारण पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर उनके चार्टर्ड विमान को लैंडिंग में देरी हुई थी। खराब मौसम होने के कारण अनुमति नहीं मिली और आसमान में 1 घंटे से अधिक समय तक चक्कर काटने की नौबत आ गई थी। घटना को लेकर शुक्रवार को ममता ने कहा कि पायलट बहुत अच्छा था, उसने सबकी जान बचा ली। देख लीजिए, ममता बनर्जी खुद कह रहे हैं कि जान संकट में थी, जान को खतरा था, क्योंकि बात यह है कि कोलकाता एयरपोर्ट पर परमिशन नहीं मिल रही थी खराब मौसम के कारण।
कि परमिशन दे दी जाए कि ये चार्टर्ड प्लेन जो है, चार्टर्ड विमान जो है वो लैंड कर जाए। अनुमति नहीं मिल रही थी। पायलट बार बार कोशिश कर रहा था कि कितनी देर हम आसमान में उड़ते रहेंगे, हमें अनुमति दीजिए, लेकिन अनुमति नहीं मिली। तो हवा में ही घंटों तक चार्टर्ड विमान जो था ममता बनर्जी का, वो मतलब घूम रहा था, चक्कर लगा रहा था, किसी तरीके से लैंडिंग का मौका मिल जाए। जब थोड़ा सा मौसम साफ हुआ तो उसके बाद लैंडिंग कराई। देखिए लिखा भी है, अचानक मौसम बदलने से हुई थी परेशानी। मालूम हो कि चुनाव रैलियों के बाद गुरुवार को अंडाल से कोलकाता लौटते वक्त अचानक तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के कारण मुख्यमंत्री का चार्टर्ड विमान समय पर नहीं उतर सका था। करीब 1 घंटे 20 मिनट तक कोलकाता के आसमान में चक्कर काटने के बाद जब मौसम में सुधार हुआ तो कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतर सका। तो देखिए लिखा भी है, इस घटनाक्रम का असर मुख्यमंत्री के अगले दिन के कार्यक्रम पर भी पड़ा। कार्यक्रम के लिए पहले सड़क मार्ग से जाने की योजना बनी, लेकिन बाद में मौसम सामान्य होने पर चार्टर्ड विमान से ही रवाना होने का फैसला किया गया। अंडाल के लिए रवाना होने से पहले कोलकाता में पत्रकारों से बातचीत में ममता ने पायलट की सूझबूझ की जमकर उन्होंने सराहना भी की। तो देश में सबसे बड़ी किल्लत इस समय डीजल पेट्रोल को लेकर हो रही है। ममता बनर्जी ने इस पर भी चर्चा की है। देखिए लिखा भी है, ईंधन मुद्दे पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। लिखा है कि मुख्यमंत्री ने इस दौरान पेट्रोल डीजल पर केंद्र द्वारा एक्साइज ड्यूटी में कटौती को लेकर भी तंज कसे हैं। ममता ने कहा कि पहले ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की गई और अब थोड़ी कटौती कर राहत का दिखावा किया जा रहा है। पश्चिम एशिया संकट को देखते हुए रसोई गैस की कथित किल्लत को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। ममता ने कहा कि आम जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समस्या को सुलझा पाते हैं या फिर नहीं। देश में बहुत बड़ी समस्या डीजल पेट्रोल गैस को लेकर है। लोग लाइन लगाकर खड़े हैं लेकिन मिल ही नहीं रहा। तो ममता बनर्जी ने सरकार पर निशाना साधा है, लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी मुझे इस बात की है कि ममता बनर्जी सुरक्षित है। पायलट ने एक बहुत अच्छा काम किया है। पायलट की सूझबूझ को मैं सलाम करता हूं। हलक में जान थी, लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे जैसे ही खबर सामने आई कि अब क्या होगा दीदी के साथ, क्योंकि आजकल प्लेन क्रैश, विमान दुर्घटनाएं, ट्रेन दुर्घटनाएं आम सी हो गई हैं। अभी तक ऐसा नहीं होता था, लेकिन आए दिन कभी अभ्यास में प्लेन क्रैश हो जाता है, कभी विमान क्रैश हो जाता है। और चार्टर्ड प्लेन की क्या ही बात करें, अब तो इस पर लोग विश्वास ही बहुत कम कर रहे हैं कि ये ट्रांसपोर्ट के लिए सही है कि नहीं, क्योंकि अजीत पवार की मौत भी इसी चार्टर्ड प्लेन यानी कि विमान से ही हुई थी। और यहाँ पर ममता बनर्जी का चार्टर्ड प्लेन था। विमान अलग अलग है लेकिन घटनाएं बहुत सिमिलर हैं। तो लोगों को डर लगता है कि कहीं घटना ना हो जाए। बाकी आप सभी लोगों को क्या राय कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और साथ में ये भी बताइए कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।